हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माई मैटर्स 2025 पर। आए सबसे पहले इस पूरी कायनात को हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करें कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है, उसने हमें चूज किया है, हमें उसने माध्यम बनाया है, हम काम कर रहे हैं, किसी से वो बुलवा रही है और किसी तक वो पहुंच रही है। तो ये उसकी वो ही जाने कि उसने कहां तक पहुंचना है, किससे क्या बुलवाना है। तो हम अपने क्वेश्चन आंसर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्वेश्चन लेंगे अमनजोत कौर जी का। वो कहती हैं कि ये संसार एक लीला है और हम एक्टर। ये बात समझ के भी समझ में नहीं आई। मैं जब भी ऐसा करने की ट्राई करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद को अलग फील करती हूँ। प्लीज आप इसको डिस्क्राइब कीजिए, जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अमन बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल माई मैटर्स 2025 पर। आपने बच्चे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया है, बहुत ही गहरा क्वेश्चन किया है कि ये संसार एक लीला है और हम एक्टर हैं। ये हमारे बड़े बड़े साधु संत महात्मा यही कहते आए हैं कि ये संसार एक लीला है, हम एक्टर हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, नानक ने कहा है, ओशो ने कहा है, सबने कहा है। और जब हम इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने इसको प्रैक्टिकलिटी में किया है, तो तब आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है आपको कि देखें, अब आपने इसका प्रैक्टिकल किया है तो थोड़ी देर के लिए जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हम एक्टर हैं, हम मूवी देखने जाते हैं, वहां पर जो एक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि वो एक्टर्स हैं। उनको पता होता है कि ये 2 घंटे की मूवी है, ये हम जो भी कर रहे हैं ये सब सिर्फ 2 घंटे के लिए है और उसके बाद हमारा इस कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। वो एक बार पूरे के पूरे उस कैरेक्टर में उतर जाते हैं और जब वो अपना रोल प्ले करते हैं तो बिल्कुल ऐसे प्ले करते हैं जैसे कि वो रियल है, लेकिन एक्चुअली में उनको पता है कि ये रियल नहीं है। तो उस कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ सुख या दुख वो भी उनका नहीं है, लेकिन वो अभिनय करते हैं। अच्छे सिचुएशंस हैं, सुख का टाइम है तो वो सुख को जीते हैं, और दुख का है तो वो दुख को जीते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन अंदर से उनको पता है कि ये ट्रू नहीं। यही बात जब हम अपने इस रियल जीवन में, जिसको कि हम रियल कहते हैं, एक्चुअली में ये रियल नहीं है। ये भी वैसे ही एक मूवी की तरह है, जैसे वहां पर कैरेक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वैसे ही इस संसार में हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो रोल प्ले करते करते हम यहां भूल जाते हैं कि ये तो रोल है मेरा, उसको प्ले करना है, बहुत अच्छे से प्ले करना है, लेकिन अंदर से हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ हम रोल प्ले कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जब आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि आपने करके देखा है। लेकिन फिर ये बात समझ में क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि हम रोल प्ले करते करते भूल जाते हैं, और जब हमें याद रहता है कि हाँ हम ये रोल प्ले कर रहे हैं, फिर हम इंडल्ज नहीं होते किसी भी चीज में। अंदर से हमें पता होता है कि ये मेरा रोल है, बस मैं प्ले कर रहा हूं, कर रही हूं, एक्चुअली में मेरा इस चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो हम अंदर से फ्री फील करते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये रोल है, हम निभा देंगे, लेकिन इसके साथ हम अटैच नहीं होते, इसलिए हमें अच्छा महसूस होता है। और जब हम अटैच हो जाते हैं, इट मीन्स कि हम रोल प्ले करते करते भूल गए हैं कि ये हम रोल प्ले करते हैं। थोड़ा समझ बढ़ाने वाली बात है। नेचुरली अगर कोई दुख आ गया है तो उसको हम इस तरह से जीते हैं कि जैसे बस अब ये सदा ही रहने वाला है। अगर हम उस टाइम पर
अवेयर रहें, होश रखें कि ये सिर्फ एक रोल प्ले हो रहा है, इससे ज्यादा ये और कुछ नहीं है, तो आप अंदर से फ्री फील करेंगे कि ठीक है, रोल है, मैंने निभा दिया। एक बार एक साधु थे, तो वो उनके 2 बेटे थे। बड़े आराम से वो अपनी कुटिया में अपने परिवार के साथ रहते थे जंगल में। एक दिन उनको सपना आया कि वो एक राजा हैं और उनके 100 पुत्र हैं। सो रहे थे रात को, 100 पुत्र हैं उनके, बहुत खुश हैं वो। और अचानक से युद्ध छिड़ा और वो 100 पुत्र मर गए। उतने में उनकी पत्नी ने उनको उठाया और बोला कि हमारे जो 2 पुत्र हैं उनकी अचानक से मौत हो गई है। वो डेड बॉडी घर पे आ गई थी, तो उन्होंने बोला कि ये 2 पुत्र हमारे चले गए। अब साधु ने बोला, चुप चुप रह गए वो बिल्कुल एकदम से। तो उनकी पत्नी बोली कि क्या हुआ, आपको दुख नहीं हो रहा, आप रो नहीं रहे? हमारे 2 पुत्र थे, दोनों चले गए। तो साधु बोले, किसको रोऊं? वो जो 100 पुत्र अभी सपने में गए हैं उनको, या फिर ये 2 पुत्र, इनको रोऊं? वो सपने में, ये संसार एक सपना है और सपने में सपना चल रहा है। ये भी सपना है, वो भी सपना है। शांत हो गए बिल्कुल कि जब ये सब इल्यूजन ही है, उसने दिए थे, उसने ले लिए। इन 2 पुत्र के पहले भी तो मैं बड़ा खुश था, बड़ा आनंदित था, जब मेरे ये 2 पुत्र नहीं थे। तो यहां इस धरती पर आकर ये पुत्र मुझे मिले और अब ये चले गए, तो फिर किस बात का दुख, किस बात का रोना? बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। जब आप अभिनय करने लगेंगे, जब आप एक्टिंग करने लगेंगे, जब आप एक एक्टर की तरह जीने लगेंगे, तो आप बहुत अंदर से बैलेंस्ड रहेंगे। कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी सिचुएशन आए, आपके अंदर का, भीतर का आनंद, बैलेंस वो बना ही रहेगा। फिर आप डोलेंगे नहीं, कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे। इस बच्ची ने मुझे कल ये क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैंने बोला बेटा हम वीडियो ही बना देते हैं, आपको भी अपने सवाल का जवाब मिलेगा और भी बहुत सारे साधकों को हेल्प मिलेगी। बहुत सारे साधक हैं जो रेगुलरली इन वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स का काम चल रहा है, उसको पता है किस तक पहुंचना है। जो द्वार पर खड़े हैं, जो द्वार पर खड़े हैं, उन तक पहुंचेंगे। तो इस बात को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश कीजिए कि जब तक हम संसार में एक एक्टर की तरह रहेंगे, हमें कभी कोई सुख और दुख नहीं होगा। समझदारी के साथ हम जिएंगे, बहुत टाइम लगता है समझदारी के साथ जीने में, क्योंकि ये संसार हमें रियल ही लगता है, जबकि ये एक भ्रम है, जबकि ये एक इल्यूजन है, सपना है। और जिस दिन हम इस सपने में आंखें खोलकर जीना सीख जाएंगे, उस दिन हमारे लिए ये संसार बहुत प्यारा हो जाएगा, क्योंकि अब हमें कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। अब हम अपनी मस्ती में जी रहे हैं, कुछ भी हो रहा है हम ऑब्जर्वर बनकर जी रहे हैं, हम होश में जी रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे जीना है, ऐसे जीना है। कमल कीचड़ में रहकर भी खिला हुआ रहता है, एक कमल की तरह जीना है, खुश, मस्त, स्वस्थ, दूर से देखते रहे, जो भी हो रहा है उसको दूर से देखते रहे। जब हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर दुख आता है। किसी चीज को मत पकड़े, यहां हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, यहां हर मनुष्य का अपना प्रारब्ध है, वो अपनी ही यात्रा कर रहा है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है।
एक्टर बनकर जीना है। एक्ट करने आए हैं, अपना रोल प्ले करेंगे और चले जाएंगे। जब हर पल ये भाव रहेगा आपके अंदर, तो आप एक बहुत प्यारा सा जीवन जीकर जा सकते हैं। अब ये जीवन ही है आपके सामने, रियलिटी में तो यही है। तो इसी को अच्छे से जीना है। हर सिचुएशन से कुछ सीख लीजिए और डिस्कनेक्ट रहिए। किसी के साथ आपको इंटरनली कनेक्ट नहीं होना है। इंटरनली अगर कनेक्ट होना है तो डिवाइन एनर्जी के साथ होना है, क्योंकि आप वही हैं। आई होप अमन बेटी को ये बात समझ में आई होगी। ये और प्रैक्टिकल करेंगे, जिएंगे, और जैसे जैसे प्रैक्टिकली ये बात हमें समझ आती जाएगी, वैसे वैसे समझ बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, आपने इतना प्यारा सा, इतना गहरा क्वेश्चन किया। आपको नहीं पता आपके इस क्वेश्चन से कितने सारे साधकों की हेल्प हुई है। क्वेश्चन कई बार हम करते नहीं हैं, तो जब बिना किए हमारे क्वेश्चन का जवाब कहीं हमें मिल जाता है, तो ये उसकी कृपा होती है। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है। तो बाय।